जय हिंद। देखिए आज हम लोग भक्ति सूफी परंपरा है ना, भक्ति सूफी परंपरा यानी भक्ति आंदोलन से संबंधित आज हम लोग कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। और यदि आप इस प्रश्नों को समझ लेते हैं तो आंसर राइटिंग करना आपके लिए सरल हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है पहले भी करवा दिए हैं और आप लोग जो है यहाँ से देखना आज स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए क्या है कि किस काल के प्रशासन में नायकर व्यवस्था और आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, किस काल के प्रशासन में, तो कौन सा काल है, तो ये है विजयनगर काल। विजयनगर काल, ये विजयनगर काल क्या है, तो देखेंगे दक्षिण भारत में एक राज्य हुआ विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य जहाँ के प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, और वहीं पर तेनालीरामन के बारे में कभी सुने होंगे तो वहीं पर थे। ठीक है, तो ये रामाकृष्णा के नाम से भी वो प्रसिद्ध भी है, तेनालीरामन। तो ये था कौन सा समय, कौन से काल के प्रशासन में था ये, दो संप्रदाय जो आए, नायकर और आयंगार, तो वे थे विजयनगर काल के समय। ठीक है, अगला चीज आता है 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आए थे, वो कहाँ से आए थे, है ना, वे कहाँ से आए थे, मैंने वे कहाँ से थे, है ना, उसका संबंध कहाँ से था, तो वो था तुर्क से। तुर्क से, कहाँ से था, तुर्क से। नेक्स्ट आ जा रहा है कि 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी, देखिए अलवार और नयनार, है ना, अलवार जो है विष्णु के उपासक थे, जबकि नयनार जो थे भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है, तो अलवार संतों की जो रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या कितनी थी, कौन सी शताब्दी तक की बात करी जाती है, 10वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो अलवार संतों की जो रचनाओं का संकलन है उनकी संख्या कितनी थी, तो 12 थी। अलवार संत किसको कहते हैं अलवार संत ये हुए जो विष्णु के उपासक हुए। ठीक है, वैष्णव या विष्णु के उपासक। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग इस्लाम, यहाँ पर इसकी संख्या कितनी हो गई है, 12। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इस्लाम का उदय किस शताब्दी में हुई, 7वीं शताब्दी में। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में होता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लाए, कौन लाए, तो वे लाए थे रामानंद। कौन लाए थे, रामानंद। और रामानंद कौन थे, रामानंद थे कबीरदास के गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया। देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिसके जो कि अजमेर में है, और इनके दरगाह पर मन्नतें लोग लेकर के जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, और यहाँ पर एक सुल्तान आया था और सबसे पहले वह सुल्तान था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा था, मोहम्मद बिन तुगलक। अलवार और नयनार किस भाषाओं में गाया करते थे, ये अलवार और नयनार, अलवार विष्णु के उपासक थे और नयनार शिव के उपासक थे। ठीक है, और ये लोग जो गाते थे तो वो कौन भाषा में गाते थे, तो आपको याद रखना ये है दक्षिण भारत की बातें आती है, अलवार नयनार। तो इसमें देखेंगे तो ये दक्षिण भारत में यानी तमिलनाडु की ओर से, तो याद रखिएगा कौन सा भाषा है, तमिल भाषा में लोग गाते थे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो बीजक जो है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, बीजक ये कबीरदास के हैं। ठीक है, इसके हैं कबीरदास, कबीर जो है निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हुए, और ये इनके जो है उपदेश जो है वो संग्रहित है उस ग्रंथ को कहते हैं हम लोग बीजक। क्या कहते हैं, बीजक कहा जाता है। यानी कबीर में किसकी वाणी संकलित है या किसके उपदेश संकलित है, तो वे हैं कबीरदास की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ये निजामुद्दीन औलिया जो है सूफी संत से थे, और वे कौन से सिलसिले मैंने एक प्रकार से परंपरा समझ सकते हैं, तो वे है चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया किससे संबंधित है, तो चिश्ती। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
है ना। तो निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती संप्रदाय से यानी चिश्ती सिलसिले से थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर में लाने वाले, ये तो दो बार सवाल रिपीट हो रहा है, ये रामानंद लाए थे। उसके बाद किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। ये निजामुद्दीन औलिया क्या थे? सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया क्या थे? सूफी संत थे। ये सूफी संत क्या हुआ? सूफी संत एक इस्लाम का ही मतलब बाह्य आडंबरों से रहित और आध्यात्मिकता से जोड़ करके और सबका कल्याण हो ऐसे, हाँ, ऐसे विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन लोगों ने एक सरल मार्ग को अपनाया जो कि सूफी संत कहलाए। हम आगे देखते हैं। अब आगे आ जाता हम लोग का लघु उत्तरीय, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट आंसर है। अभी तो हम लोग वन वर्ड वाला देख लिए, अगला देखेंगे सूफी शब्द से क्या अभिप्राय है। सूफी, अभी जो सूफी शब्द का बारे में बात कर रहे थे कि सूफी संत क्या हुए, तो सूफी का मतलब क्या हो जा रहा है। देखिए, सूफी शब्द अरबी शब्द सूफ से बना है। यहाँ एक क्वेश्चन और बन जा रहा है कि सूफी शब्द किससे बना है, तो अरबी शब्द से बना है। और यहाँ अरबी शब्द कौन सा है, तो वो है सूफ। कौन सा है? सूफ। ठीक है, सूफ से बना है जिसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र पहनकर सादगी का जीवन व्यतीत करना, है ना। सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। अब वैसे लोग जो इस तरह से सादगी जीवन व्यतीत करते थे उसको क्या कहते थे? सूफी संत कहते थे। यानी सूफी शब्द कैसे क्या है, याद रह जाएगा तुरंत आपको। सूफी शब्द से क्या अभिप्राय हो जाता है कि सूफ का अर्थ हो जाता है सूप से बना हुआ है, और सूप जो है इसका अर्थ हो जाता है ऊनी वस्त्र पहनकर सादगी जीवन व्यतीत करना। ठीक है, सूफी शब्द अरबी शब्द सूप से बना है जिसका अर्थ है जो ऊनी वस्त्र पहनकर सादगी का जीवन व्यतीत करते थे वे सूफी कहलाते थे। सूफी किसको कहते थे? जो ऊनी वस्त्र पहनकर सादा जीवन व्यतीत करते हैं। और कहा भी जाता है ना कि सादा जीवन उच्च विचार उन्नति का है असली आधार। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी उन्नति, यहाँ आध्यात्मिक उन्नति के बारे में यहाँ विशेष बात कही गई है। आगे देखते हैं, सूफियों के चिश्ती सिलसिला से संबंधित दो परंपराओं का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूफी के चिश्ती सिलसिला से संबंधित दो परंपरा। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर जैसे वैष्णव हुए और यानी क्या कहेंगे अलवार और नैनार जो देखिए दक्षिण भारत में हुए थे, ठीक इसी प्रकार सूफियों में भी चिश्ती सिलसिला से संबंधित दो परंपराएं आई। तो कहता उसमें क्या है, देखो, चिश्ती उपासना पद्धति का एक प्रमुख अंग जियारत। जियारत यानी किसको कहते हैं? जियारत मतलब क्या होगा समझिएगा, सूफी संतों की दरगाहों की यात्रा। सूफी संतों की दरगाहों की यात्रा करेगा। जैसे जहाँ जहाँ सूफी संत के दरगाह बने हैं वहाँ पर जा करके जाएगा। वहाँ जाएगा, वहाँ के जैसे वहाँ चादर चढ़ाना हो, यात्रा करना हो, ऐसे करके। तो चिश्ती उपासना पद्धति का एक प्रमुख अंग है जियारत। ये याद रखिएगा, ये वर्ड जियारत। और जियारत का मीनिंग क्या हुआ? सूफी संतों की दरगाहों की यात्रा। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है, और इस्लामी संसार में यह प्रचलित है। जियारत जो है सभी में प्रचलित है। ठीक है, इस अवसर पर संत के आशीर्वाद अर्थात बरकत की कामना की जाती है। तो एक चिश्ती संप्रदाय में क्या याद रख लेंगे? चिश्ती सिलसिला में याद रखिएगा एक वर्ड आ जाता है जियारत। और जियारत का मतलब है क्या? सूफी संतों के दरगाह पर जाना, यात्रा करना, और वहाँ सूफी संतों का जो है आशीर्वाद को प्राप्त करना। और किस चीज के लिए? तो अपनी उन्नति के लिए। उसी शब्द को कहा गया यहाँ पर बरकत की कामना करना। नेक्स्ट आ जाता है कव्वाली। कव्वाली संगीत एवं नृत्य भी जियारत का हिस्सा थे। सूफी संत जिक्र, सूफी संत जो है जिक्र यानी ईश्वर का नाम जाप, या फिर समा का मतलब है श्रवण करना, अर्थात आध्यात्मिक संगीत की महफिल द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास करना, है ना। तो दो सिलसिले यानी दो उसमें जो काम किए जाते थे, दो सिलसिले क्या थे?
तो कव्वाली संगीत एवं नृत्य भी जियारत का हिस्सा थे। पहला याद रखिएगा जियारत, और जियारत में क्या होता था, उसमें संगीत गाया जाता था, कव्वाली गाया जाता था, संगीत होता था, नृत्य भी होता था। और इसमें क्या होता था, इसका में आप दो दो चीज देखेंगे, एक होता है जिक्र और दूसरा होता है क्षमा। जिक्र और क्षमा, जिक्र मतलब होता है ईश्वर का नाम जाप करना, और क्षमा का अर्थ होता है श्रवण करना। श्रवण करना मतलब सुनना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा सूफियों के चिश्ती सिलसिला से संबंधित दो परंपरा का वर्णन। तो दो परंपरा में आप क्या क्या समझेंगे, दो परंपरा में हुए, एक क्या, चिश्ती उपासना पद्धति का प्रमुख अंग हो गया जियारत, और दूसरा हो जाएगा क्या, जिक्र और क्षमा। ऐसे करके लिखेंगे, जिक्र क्षमा, जिक्र या फिर क्षमा। पहला वर्ड यहाँ पर पॉइंट बनाइएगा जियारत, और दूसरा में लिखिएगा जिक्र या फिर क्षमा, ना श्रवण, जाप और श्रवण, ऐसे करके हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जा रहा है यहाँ पर सिलसिला शब्द का क्या अर्थ है। सिलसिला जो शब्द अभी आ रहा था, सिलसिला का क्या अर्थ आ जाता है, देखिएगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। सिलसिला का जो है शाब्दिक अर्थ हो जाता है क्या, जंजीर। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का द्योतक है। शेख और मुरीद के बीच जो है एक निरंतर रिश्ते का द्योतक है, और जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ हो गया जंजीर, और यह जंजीर, जंजीर किसके किसके बीच में, तो शेख और मुरीद के बीच में। ये शेख और मुरीद मतलब हो गया गुरु और शिष्य, है ना, गुरु शिष्य के बीच में कहता है निरंतर रिश्ते का द्योतक है, इसी को कहते हैं सिलसिला। सिलसिला का मतलब क्या हो गया कि गुरु और शिष्य के बीच में एक जंजीर, जंजीर अर्थात रिश्ता, कि कैसे हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिसके पहली अटूट कड़ी कहाँ से जुड़ी होती है, तो पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी होती है। सिलसिला शब्द का अर्थ क्या समझ लेंगे, सिलसिला शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जंजीर, और जंजीर क्या चीज के बीच में, किसके बीच में, जंजीर मतलब एक रिश्ता, किससे हम बंधे हैं, कहता है ना एक दूसरे से हम रिश्ते से बंधे हैं। तो कौन सी रिश्ता, तो गुरु और शिष्य के बीच की जो रिश्ता है, उन्हीं रिश्तों में से यहाँ पर आ जाती है सिलसिला शब्द का प्रयोग हो रहा है। आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य देखिए, असमानता, ऊंच नीच, गरीब अमीर, है ना, अमीर गरीब और छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। भक्ति आंदोलन यानी क्या है, असमानता मतलब कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब में समानता लाना, छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना, और यही भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या बोलेंगे, असमानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब और छोटे बड़े, इस सब चीज की भावना को खत्म कर देना ही क्या था, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था। भक्ति आंदोलन के चार प्रसिद्ध संतों के नाम, है ना, भक्ति आंदोलन के चार प्रमुख प्रसिद्ध संतों के नाम, तो वे कौन कौन हुए, कबीर हुए, गुरु नानक हुए, तुलसीदास हुए, मलिक मोहम्मद जायसी। कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और भी हैं। जैसे आप देखेंगे तो इसमें सूरदास भी आ जाएंगे, आपका कहते मीराबाई है, जो सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, ये सब में आप लोग को कभी पढ़ाए होंगे पहले ही। सिखों के गुरु गोविंद सिंह का परिचय थे, सिख का गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका परिचय यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे तथा 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह कौन थे, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु हुए। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन हुए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु वे कौन, गुरु गोविंद सिंह। और ये कौन थे, तो ये थे 10वें से पहले जो थे यानी 9वें, तो 9वें कौन थे, तेग बहादुर। 9वें थे तेग बहादुर, तेग बहादुर के पुत्र थे कौन, गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने सिख संप्रदाय या
पंथ की स्थापना की। उन्होंने सिख संप्रदाय या सिख पंथ की स्थापना की, जिसके सदस्यों को 5 चीजों को धारण करना आवश्यक था। उन्होंने एक जो संप्रदाय चालू किए उसमें बताया कि 5 चीजें सिख धर्म के जो पालन करेंगे उनको 5 चीजें अपने में धारण करनी है। और वे 5 चीजें क्या है आपको समझना है। केस, कृपाण, कच्छा, कंघा और कड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिख धर्म के जो है ये 5 क्या चीजें हैं जिसे वे धारण करते हैं। धारण करते हैं मतलब अपने में जैसे वो रखते हैं, अपने पास रखते हैं, ऐसे समझते हैं। केस का मतलब हो गया बाल। बाल को जो है वो लोग बाल रखते हैं। और सिख वालों को देखिएगा जैसे कि वो लोग पगड़ी बांधेंगे बाल को समेट करके और ऊपर में। तो क्या हो गया केस रखना। कृपान यानी एक छोटी सी जो है चाकू टाइप से है ना, तलवार ही उसको समझा जाए ना, कृपान रखते हैं वो लोग। कच्छा ये अंतः वस्त्र है। और कंघा यानी लकड़ी का कंघा होता है, कंघी जिसको कहते हैं हम लोग। और कड़ा, कड़ा यानी जो हम लोग क्या कहते हैं, मठिया जिसको बोल देते हैं, है ना, वही मठिया जो हाथों में पहनते हैं, ब्रेसलेट जिसको कहते हैं। और इसमें सबका एक अलग अलग जो है विशेषता थी, क्यों किसको धारण किया जाता है ऐसे करके। जैसे केस को देखा जाए तो कहता है ये प्रकृति का दिया हुआ है, इसको रहने दिया जाए और ये मतलब बढ़ने दिया जाए, उसको संवार करके रखना। कृपान है ये धर्म की रक्षा के लिए। कच्छा है अपना आत्मनियंत्रण के लिए। और मतलब विषय वासनाओं में मन न भटके इस तरह से। कंघा है कि उन बालों को जो है सुरक्षित रखा जाए, संवारा जाए ऐसे। और कड़ा का मतलब होता है अनंतता। अनंतता का मतलब हो गया क्या कि जैसे सभी चीज़ें जो है कैसे होती हैं वो कड़ा, जैसे वो ब्रेसलेट होता है तो एक ओर से दूसरे ओर बने इस तरह से जो गोल हो रहा है ये अनंतता को दर्शा रहा था, कहीं खत्म ही नहीं होता। यानी गोल होता है ना, तो गोल होने का मतलब ये कहीं अनंत है, ईश्वर अनंत है ऐसे करके, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अलवार एवं नयनार 6ठी शताब्दी में किन देवी देवताओं की आराधना करते थे। अलवार नयनार के बारे में भी पहले बता रहे थे। तो अलवार ये नयनार जो है ये दक्षिण भारत के मतलब संप्रदाय हुए। और अलवार बताए थे, अलवार विष्णु के जो उपासक थे विष्णु भगवान के, उसको अलवार कहे गए। और नयनार जो है शिव की आराधना करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते, माने एक जगह से दूसरे जगह जाते, प्रचार करते। वे अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। उनके गायन की भाषा कैसी थी, तमिल थी, याद रखिएगा। अलवार जो थे वो भगवान विष्णु के थे और नयनार शिव के उपासक थे। वे लोग एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते रहते थे, अपने भक्ति का अपने संप्रदाय का प्रचार करते थे। और उनके गाने की जो भाषा थी वो कौन भाषा में गाते थे, तो तमिल भाषा में गाते थे, याद रखिएगा। जिम्मी शब्द का प्रयोग, जिम्मी शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। जिम्मी क्या है सर, ये जिम्मी शब्द का प्रयोग क्या है। देखिए अभी अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, है ना, अभी पूरा पहले एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग बाद में और एक बार हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अभी पहले पढ़िए, जिम्मी शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। जिम्मी से आप क्या समझते हैं, बात की है। जिम्मी शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया गया जो इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं थे। इस्लाम धर्म जो नहीं मानने वाले थे उसके लिए कौन शब्द प्रयोग किया गया, जिम्मी। बोलेगा जिम्मी क्या है, तो जिम्मी शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया गया जो इस्लाम को नहीं मानते थे। ये वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे। उद्घटित धर्म ग्रंथ यानी जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी, ईसाई, है ना। ये लोग तो इस्लाम को नहीं मान रहे थे, वे लोग दूसरे धर्म को मान रहे थे, हैं। ये वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले कौन, यहूदी और ईसाई लोग। अच्छा, ये इसी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। ये लोग ना जजिया नामक कर चुका कर इस मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। अब ये लोग जो धर्म पालन कर रहे थे अपना, यहूदी और ईसाई जो ये सब थे, ये लोग क्या कर रहे थे,
ये लोग ना एक टैक्स देते थे इस्लाम शासक को, और वे थे कौन? वे कौन सा टैक्स कहलाता था? जजिया कर। जजिया कर यानी ये अपना धर्म पालन करेगा, लेकिन इसके बदले में जो इस्लाम शासक है वो उनको सुरक्षा प्रदान करेगा और उनको धर्म अपना मानने के लिए उसको मतलब आज़ादी देगा। आगे देखते हैं, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर था? ये तो आप लोग का समझते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा में जो होता है, निर्गुण में कि ईश्वर जो है निराकार है, अमूर्त है, निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। और सगुण भक्ति में शिव, विष्णु तथा उनके अवतारों एवं देवियों की आराधना की जाती है, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा की जाती है। अब इसको यूँ समझ लीजिए कि मूर्त और अमूर्त यानी क्या हो गया? जिसमें कि ईश्वर है, ईश्वर की मतलब प्रतिमा बनाया जाएगा और उसकी जो है नियमित उसकी पूजा पाठ की जाएगी, मूर्ति बनाया जाएगा, उसकी पूजा पाठ की जाएगी। हो गया उठ क्या हो गया? सगुण। और जिसमें भगवान का रूप रंग ये सब पर कोई भी वर्णन नहीं किया जाएगा और इसमें निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है, उसको कहा जाता है निर्गुण भक्ति। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति में आप देखेंगे तो इसमें आ जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी भी आ जाते हैं और कबीरदास भी आते हैं। जबकि सगुण भक्ति में देखेंगे तो इसमें राम भक्ति में आ जाते हैं तुलसीदास और कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं सूरदास और मीराबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बासरा तथा वेसरा से आप क्या समझते हैं? बासरा और वेसरा से आप क्या समझते हैं? सूफी सिलसिले मुख्य रूप से दो वर्गों में बटे हुए थे। सूफी सिलसिला जो था वो दो वर्गों में बटा हुआ था। ये आपको पेज नंबर 29 में मिलेगा। सूफी सिलसिला मुख्य रूप से दो वर्गों में बटे हुए थे। एक नाम था बासरा, वेसरा, है ना। वैसे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों के अनुसार अपना आचरण करते थे उसको बासरा कहा गया। इस्लाम के नियमों के अनुसार अपना व्यवहार करने वाले को क्या कहा गया? बासरा। और वेसरा क्या हुए? वैसे सूफी संत जो इस्लाम के नियमों के बंधन में बंधे हुए आचरण नहीं करते हैं, ये अधिकतर घुमक्कड़ सूफी संत होते थे। तो वेसरा क्या हुए? घुमक्कड़ हुए। घुमक्कड़ मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, यात्रा करेगा, तो ये सब हो गया घुमक्कड़। और ये लोग कैसे हैं? तो इस्लाम के नियमों और बंधनों में बंध करके नहीं रहते हैं, जबकि इस्लाम के नियमों के अनुसार जो आचरण करते हैं उसको क्या कहा गया? बासरा। समझ पाओगे? अगला देखते हैं, खानकाह से आप क्या समझते हैं? खानकाह खानकाह एक प्रकार से ऐसा समझ लो ना कि वो जैसे हम लोग संतों के लिए कहते हैं आश्रम, ठीक उसी प्रकार से चीज़ है। चिश्ती सिलसिला का खानकाह यानी देखो आश्रम है, वही है ना। चिश्ती सिलसिला का खानकाह, ये खानकाह कौन से, ये जो शब्द है ये खानकाह जो है ये बोलेगा कौन संप्रदाय से रिलेटेड है? तो सूफी, याद रखिएगा। तो चिश्ती सिलसिला का खानकाह यानी आश्रम सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु, जैसे आश्रम जो बोले हैं तो यहाँ लोग जाते हैं अपने, जैसे वहाँ पर बाबा लोग रहते हैं, सत्संग करते हैं, कुछ ऐसे करके समझ लो आश्रम, है ना। तो सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था कौन सा? खानकाह। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह दिल्ली के बाहर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। किसका था? निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का खानका कहाँ था? दिल्ली के बाहर में। और दिल्ली ऐसे भी आप समझ रहे हैं, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए यमुना नदी के किनारे में गियासपुर, है ना, गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे बड़े कमरे और एक बड़ा हॉल को यहाँ कहा गया है जमात खाना था, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते और उपासना करते थे। सहवासी और अतिथि रहते थे मतलब वहाँ पर रहने वाले जो आश्रमवासी हैं तो उसको कहते सहवासी रहते थे, और अतिथि जैसे कोई वहाँ पर घूमने आया है, वहाँ पर संतों का दर्शन करने आया है, तो वे अतिथि भी वहाँ रहते, उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। तो सहवासी का मतलब जो वहीं पर रहते थे, और इसमें कौन थे? शेख का अपना
शेख शेख मतलब क्या, शेख निजामुद्दीन औलिया, है ना। शेख का अपना परिवार भी रहता था और उसका शेख का जो सेवक होता था वो रहता था, अनुयायी मानो उसका जो चेला हो गया, शिष्य हो गया, वो रहते थे। यहाँ एक लंगर भी चलता रहता था। लंगर यानी क्या हो गया, वो खाना पीना का व्यवस्था वहाँ चलते रहता था। ठीक है, अगला देखेंगे, खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी। तो खालसा पंथ की नींव जो है गुरु गोविंद सिंह ने, किसने डाली थी, ये हो गए गुरु गोविंद सिंह ने। और अभी अभी आप लोग को बताएं कि गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए, लेकिन वे किसके पुत्र थे, 9वें गुरु। 9वें गुरु कौन थे, तेग बहादुर के बेटे थे, है कि नहीं। आगे देखते हैं, सिखों के 5 प्रतीक अभी अभी चर्चा की गई थी, इसके केस, कृपान, कच्छा, कंघा और लोहे का कड़ा। आगे देखते हैं, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कबीर का लालन पालन किसने किया। तो कबीर का जन्म 1425 ईसा में, 1425 ईसा में हुई और वाराणसी में हुआ। उनका लालन पालन एक जुलाहा दंपति वो था, इसमें आप लोग हिंदी में एक बार पढ़ाए थे, नीरू और नीमा ने किया था, है ना। नीरो और नीमा ने किसका पालन पोषण किया था, कबीर का। मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मीराबाई का जन्म है 1498 में राजस्थान में हुआ था, है ना। 1498 में राजस्थान के मेड़ता, है ना, राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। ठीक है, तो ये अभी आप लोग 15 जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन को अभी डिस्कस कर दिए। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम।